तुम्हारे बाप को तो मौत आती है फोन उठाते हुए। आपा, मैं अपनी माँ के यहाँ जा रही हूँ। जब तक आप उस थप्पड़ की माफी नहीं मांगेंगी ना, मैं लौट के नहीं आऊंगी। काश मैं ये थप्पड़ बहुत पहले तुम्हें रसीद कर चुकी होती। बच्चों, सूटकेस तैयार करो। और देखो, खबरदार जो हमारे यहाँ की सोने की कोई मामूली चीज भी साथ लेकर गई तुम तो तुम्हारे सूटकेस का कस्टम करूंगी मैं। इतनी तो तुम फरमानदाम हो, जरा सा चीखती हो, थोड़ा सा उछलती हो तो किसी जंगली भैंसे की तरह तुम्हारा सांस फूल जाता है। खैर, मुस्तकीम को तो एक टीवी के ज्योतिषी ने लाइव कॉल पर कहा था कि तुम्हारी पहली बीवी साल के अंदर अंदर गुजर जाएगी, दूसरी शादी होगी तुम्हारी। उसी टीवी चैनल के ज्योतिषी ने मुझे कहा था कि 3 साल में तुम्हारी राह के कांटे सब खत्म हो जाएंगे। 3 साल गुजर गए, आप भी सलामत है और आपकी वालदा माजिदा भी सलामत है। फुरकान, अपनी फुप्पो की वो नकल उतार के बताना जब ये स्कूटर से गिरी थी। बड़ी बात नहीं करती नासरा, लेकिन 40 दिन के अंदर अंदर अगर मैंने तुम्हें तलाक ना दिलवाई तो रास्खा बानो मेरा नाम नहीं। अम्मा, पप्पू की बात में बड़ा दम लग रहा है। कैसा दम? कौन सा दम? तुम्हारा बाप मेरी मुट्ठी में है, उसका दम निकल सकता है मगर मेरी मुट्ठी से नहीं निकल सकता। तो अम्मा, सूटकेस में 2-3 कपड़े और डाल, कब निकलेंगे नानी के घर? अरे आहिस्ता बोलो, पागल तो नहीं हो? वो मेरी माँ के घर में 3 भावजे डायने बैठी हुई है, वो मुझे और तुम्हें बर्दाश्त करेंगे? हाँ, बस सामान बांध के रखो ताकि तुम्हारे अब्बा को हम ब्लैकमेल कर सकें। और जरा तुम फुरकान जल्दी से अपने अब्बा को फोन लगाओ। कब आओगे? ला 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 ला, यूं खो गए तेरे प्यार में हम, अब होश में आना मुस्तकीम भाई, बहुत प्यारी आवाज है ईमान से आपकी। इलियास करते होंगे रोज, है ना? इलियास? नहीं नहीं, मेरा मतलब है रियाज करते होंगे ना। अबे बात सुन रही मिट्टू, ये अपने बावले मुन्ने को समझा रहे मेरे बच्चे के हाथ से चीज छीन के भागता है, गंद हो जाएगी इस चक्कर में किसी ने। नहीं नहीं ईमान से, अब ऐसा नहीं होगा। मोहम्मद साबिर का रूहानी इलाज आखिरी मराहिल में है। आखिरी मरहले में तो गंद होती है सारी। वो याद है नीलाम कर तारे के जिसका, उसमें कार जीतने के मरहले में हमेशा हार जाता था बंदा। माँ, हमारे पर आए मन से घूम आ कर रही हो। लो, गैरत जाग गई बावले मुन्ने की, ये समझ आती है इसको सारी। सलाम करो, मामू है तुम्हारे, सलाम करो। अम्मा, मामू नहीं है, गंदा आदमी है। ओए ओ बावले, आदमी बन जा। अगर तूने अब मेरी मोटरसाइकिल की हवा निकाली ना तो 4-6 सुराख कर दूंगा तेरे अंदर से, सारी हवा निकाल दूंगा। मिट्टू, अगर बातें हो गई हो ना तो अंदर आके चाय बना दो, तुम्हारे भाई कब से इंतजार कर रहे हैं। हाँ हाँ ठीक है। चल अंदर। अम्मा, मैं क्या हवा निकालने को गंदा आदमी हूँ। हवा निकाल, हमारे गंदा, हमारे गंदा, गंदा है मेरा छोरा, गंदा है। चल अंदर, चल। निकालो, गंदा है। दुनिया किसी के प्यार में। बात हद से ज्यादा बढ़ चुकी है मुस्तकीम। क्या किया मैंने? इस बेगैरत को कभी एहसास होगा? ये बात लिख ले तू मेरी। छत पे कौन सी वर्जिश करते हो तुम? अम्मी, जरा पेट देखें इसका। वो आपा बदएहतियाती हो गई थी आज, जरा वो निहारी कुलचे के साथ खा ली थी मैंने, फिर वो लस्सी का गिलास भी पी लिया ऊपर से। अब आप तो जानती है ना कि मैं जब एक मरतबा भी जम के खा लूं ना खाना तो मोटा मोटा लगता हूँ। अब आप देखिएगा, रात में नहीं खाऊंगा ठीक लगूंगा। अरे बेटा, असली बात कर, मोटापे की बात आगे बढ़ा कर रख दे। अरे ये तो बता इसको कि इसकी बीवी बच्चों ने कितनी बेइज्जती की थी हमारी। मैं तो वैसे भी बीमार हूँ, मुझे तो वो अज़ियतें दी है कि मैं मौत से पहले ही मर जाऊं। अब मेरी जिंदगी में रखा ही क्या है? खाली कनस्तर होकर रह गई हूं मैं बात कर रही हूँ ना अम्मी, मैं जरा मुदल्लल तरीके से तमहीद बांध कर बात करने की आती हूँ और आपने मेरा सारा तसलसल तोड़ दिया। एक ही सांस में यूं पूरा पैरा बोल देती है जैसे आपकी ट्रेन छूट रही हो। अम्मा,
हिकमत की रूह से भी देखा जाए ना तो एक ही सांस में पूरा पैरा बोल देने से आसाबी निजाम दरम बरम हो जाता है। यूं भी ज़हनी माजूरी की सबसे बड़ी वजह इसी को गर्दाना जाता है। आपा, मैं फलकनाज को छोड़ने गया था तो चाय के लिए रुक गए थे हम लोग, तो आपने उसे मेरे बारे में सारी मालूमात दे दी। कम से कम आपको वो बातें तो नहीं बतानी चाहिए थी ना आपा, जो खासी मायूब थी। अरे भाई क्या करें, अब लाइब्रेरी में इतना फालतू टाइम होता है, बंदा एक दूसरे से हर बात करने पर मजबूर हो जाता है। हाँ, शाम को पार्टियां चलती हैं, समोसे और जलेबियां आती हैं जो बीवी बच्चे दोनों उड़ा लेते हैं, और फिर चाय बनती है, और अपने लिए दूध पत्ती और मेरे लिए काली बज़्ज़ा का चाय जो मैं बावर्ची खाने में नाली में बहा देती हूँ। इस औरत का कोई बंदोबस्त करना पड़ेगा मुस्तकीम। आप ही बताएं आपा, क्या करें? अम्मी है हमारी, अब पागल खाने में तो दाखिल नहीं करा सकते इनको। उल्लू, तुम्हारी बीवी की बात कर रही हूँ। अच्छा वो, हाँ आपा, मैं अभी क्लास लेता हूँ उनकी। हम तो आधा पाव नमक पारे लेकर आए तो सब में तकसीम करें, और वहां एक एक दर्जन समोसे उड़ाए जा रहे हैं, आधा आधा किलो जलेबी अकेला बंदा खा जाता है। भाई सही कहा है शेख सादी ने, नीच बंदे की रियाकारी के जहर का तरिया किसी के पास नहीं। आप हौसला रखें आपा, मैंने आपसे कहा ना कि मैं क्लास लेता हूँ उनकी अभी। हाँ, ले ली इसने इसकी क्लास, जाकर कदमों में गिर जाएगा बेगैरत। बेगैरत 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 क्या लगाया हुआ आपने अम्मी जान? मतलब बेटा माँ बाप के आगे घूमता रहे तो वाह क्या बात है बेटे की ना, और बीवी बच्चों को देख ले तो बेगैरत। आपका फलसफा नजरिया भी खूब है। मुस्तकीम, तुम भी अब ज्यादा ओवर एक्टिंग मत करो, वैसे भी बात करते हो तो तुम्हारा पेट थल थल करने लगता है। अम्मा, अम्मा अब्बा आ गए, फूफो और दादी भी है साथ। सुन लो इस बीबीसी के नुमाइंदे की रिपोर्टें। भाई क्या तरबियत की है माँ ने, माशाल्लाह। फप्पे कुटनियां बना के रख दिया है उस भैंस ने। आपा भैंस भैंस तो ना कहना। हाय हाय, उस वक्त कलेजे में तकलीफ नहीं हुई जब इसकी बीवी ऐसी की तैसी कर रही तेरी माँ की। नसो क्या अटकेगा खटकेगा, दिल ऐसे भटकेगा। जाओ अंदर जाओ। अरे यहाँ कहाँ जा रही हो? अंदर अंदर लेके जाओ। मैं देखता हूँ, अभी क्लास लेता हूँ आपा। मैं देखा ड्रामा? जोरू का होगा। कैसी लग रही हो मैम? हाँ बस ठीक ही लग रही हो। तौबा है, इतनी बेदिली से तारीफ, और मुझे देखो लड़की होकर तुम्हारी इतनी तारीफ करती हूँ। अब क्या बात है? बताने का फ़ायदा? एक तो कोई बात कर लो तो अजीब ड्रामा खड़ा हो जाता है। अम्मी तुम्हारी मुंह फुला के बैठ जाती हैं, और अब्बा उनको ऐसा बघार लगता है कि हमारे साथ भी बैठना तौहीन समझते हैं। तुम मुझसे कहो ना, मैं सुनूंगी तुम्हारी बात बिना मुंह फुलाए। अरे क्या सुनाऊं यार, फारूक की शादी के साथ साथ नया मसला खड़ा हो गया है। छोटे ने भी लड़की पसंद कर ली है, कहता शादी कर दो मेरी। तो इसमें गलत बात कौन सी है? सही तो कह रहा है वो, अब नौकरी करने लगा है, और वैसे भी अच्छा है ना, दोनों की शादी एक साथ होगी तो कम खर्चा होगा। हाँ, वो अम्मी कह रही थी कि छोटे को और उसकी बीवी को अपने साथ रखना पड़ेगा। उसकी इतनी तनख्वाह नहीं है ना, तो गुजारा कैसे करेगा। और वो ये भी कह रही थी कि अब्बू गुलशन में मकान तामीर करवाने का प्रोग्राम बना रहे हैं, तो तुम 1.5 साल यहीं रुक जाओ अपने मैके में। चाय की प्याली पे चिड़िया सा चहकेगा, होठों के रस्तों पे इमली सा टपकेगा, वहशत में आएगा जब भी ये सौदाई, हंसने जो बैठेगा रोने को तरसेगा। अब्बू, फुप्पो ने बड़ी बदतमीजी की अम्मी से, बहुत गालियां भी बकी हैं। और आपको पता है दादी क्या कह रही थी कि किसी दिन तो तेरी माँ के गले में छुरा ही फेर दूंगी। हाँ हाँ हाँ
हाँ हाँ अब्बा, अम्मा ने तो दादी और पप्पो की प्लेट भी बनाई थी, 3 जलेबियां और 3 समोसे भी रखे थे। नहीं, 4 समोसे और 4 जलेबियां रखी थी। मैं तो बस देने ही जा रहा था, पप्पो ने दरवाजे पे लात मारी और अंदर दाखिल हुई और अम्मा को मारना पीटना शुरू कर दिया। खुदा गवाह है मुस्तकीम, मुझे तुम्हारे बच्चों की कसम, तुम्हारी माँ और बहन ने इतने लाते इतने घूसे मारे, मैंने उफ तक नहीं कहा। नासो मेरी जान, मेरी जिंदगी, बस चुप हो जा, चुप हो जा। देख मैं तेरी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। खटकेगा खटकेगा दिल ऐसे भटकेगा। देख लिया रास्ता, फिर ये मुझसे कहता है कि मैं से बेगैरत क्यों कहती हूँ। अगर बेगैरत ना कहूँ तो फिर क्या कहूँ। ठीक कहा था अम्मी, आपने बिल्कुल ठीक कहा था कि ये कमरे में जाकर बीवी के पांव पकड़े बैठा होगा। किस फैशन के आने लगे हैं आजकल मर्द, डरपोक और बुजदिल। ये मुल्क की सरहदों की हिफाजत करेंगे। अम्मी आप जानते हैं कि मैं घर के मामलात में दखल नहीं देता। दखल नहीं देते तुम? झूठे कहीं के। तुम्हारी शय पे तो ये मुटल्लो हमारे मुंह आती है और हमसे बदतमीजियां करती है। देखा देखा, अम्मा मुझे मुटल्लो कह रही है। दूध वाले के सामने कल कहा था, वो भी दान निकाल रहा था। ये तो ज्यादती है ना अम्मी। और ये जो मुसलसल ज्यादतियां कर रही है मुझ पर, उसका क्या है? देखो मुस्तकीम, मेरी माँ मुझ पर भारी नहीं है, और यूं भी अब्बा ये मकान अम्मी के नाम कर गए थे। हमें अकेले रहने में कोई मसला नहीं है। यूं भी मुझ जैसी पढ़ी लिखी औरतों की जान जाती है जाहिलाना किस्म की लड़ाई झगड़ों से। अच्छा, और वो क्या था पप्पो, जब हाथ नचा नचा के अम्मा से लड़ी थी? ऐसा जन्नाटेदार थप्पड़ दिया था कि बराबर वाले घर तक आवाज गई थी। अब तो मेरा जबड़ा भी टूट गया होगा, एक्सरे कराने पड़ेंगे। क्यों खड़े हैं आप लोग यहाँ पर? जाए ना यहाँ से। इसको देखे ना जरा, ये अभी जमीन से उगी नहीं है और बारीक भवें बनवा के बैठी है। मैंने तो बीए के फाइनल ईयर में बनवाई थी, वो भी फेयरवेल के लिए पहली बार। आपा अम्मी, आखिर इस रोज रोज के झगड़ों का हल क्या है? तलाक दे दे से। मेरे अम्मा क्यों तलाक देने लगे मेरी अम्मा को? मैं आखिरी बार कह रही हूँ, अपनी बेटी को चुप करा ले, वरना इसका मुंह तोड़ दूंगी उल्टे हाथ का झांपड़ देके। बेबी चुप रह, बीच में मत बोल। आखिर मैंने क्या गुनाह किया था जो मुझे काली कड़वी कसेली चाय पीने को देती है? मुस्तकीम आखिरी बार कह रही हूँ, और तुम जानते हो कि मेरी हर बात पत्थर पर लकीर की तरह होती है। कल से इस घर में हमारा खाना पीना अलग। अच्छा है, हमारी जान छूटेगी तुम्हारी बीवी के बदजायका खानों से। आपा बुरा लगता है, मोहल्ले वाले या कोई सुनेगा तो बातें बनाएंगे। नहीं नहीं भाई, बस बस, मैंने कह दिया। हम भी सुकून से रहेंगे। मैं तो घर के लिए कोई चीज लेती थी, फौरन नफ्सियाती दबाव में आ जाती थी कि घर जाकर हिस्से बखरे करने पड़ेंगे। अब हमारी जान छूटी इस सारे मसले से। चल रास्ता, उसको बीवी के हाथ पैर दबाने दे बेगैरत को। अभी तो बड़ा ड्रामा चलेगा यहाँ पे बेगैरतों का। आजा। दांत टूट गए मेरे तो। मुनिया, ये हर वक्त बिस्तर तोड़ना कोई अच्छी बात नहीं होती। जब ये होने वाला था तू तब भी इसी तरह बिस्तर पे पड़ी रहती थी, तभी तो इतना कमजोर पैदा हुआ है। अरे हमल के दौरान औरत को खूब चलना चाहिए, खूब वॉक करनी चाहिए, इससे औलाद सेहतमंद होती है। क्या हो गया अम्मा, जब भी मुझे देखते हैं कड़वा ही बोलना शुरू कर देती है। एक तो वहाँ मेरी सास उठते बैठते ताने ही देती रहती थी। सोचा था घर आऊंगी तो आराम मिलेगा, चैन मिलेगा, लेकिन यहाँ आप शुरू हो जाती है। अरे मुझे क्या है, मैं तो तेरे भले को कह रही हूँ। शादी के बाद औरत वैसे ही फूल जाती है, और उस पर अगर तू ये काहिलियां करेगी तो ईमान से टुनटुन बन जाएगी, देख लेना। खुद को तो पहले देख ले, बड़ी नाजुक अंदाज है ना। शर्म तो आती नहीं है माँ को ऐसे तड़तड़ जवाब देते हुए। अरे हमारे जमाने और थे, मर्द मोटी ढप्पो औरतों के साथ भी हंसी खुशी गुजारा कर लिया करते थे। पर ये नया दौर है, मर्द चाहे खुद कितना ही मोटा काला चपटा क्यों ना हो, पर औरत उसको खूबसूरत हूर परी जैसी चाहिए, हर लिहाज से मुकम्मल। एक तो पता नहीं मनूस क्यों इतनी जल्दी पैदा हो गया। मैं तो कहती हूँ शादी के ना 6-7 साल बाद बच्चे होने चाहिए। मुनिया ऐसे नहीं कहते, औलाद एक अल्लाह की नेमत है, और ये नेमत जिसके पास नहीं है ना, तू उनसे पूछ। खुशी रहते होंगे, बल्कि चैन से रहते होंगे। इसके पैदा होने पे मुझे कौन से लड्डू पेड़े मिल गए, बंदर का बच्चा। अरे पागल हो गई है क्या? अब नजम के सामने इसको बंदर का बच्चा मत कह देना, वरना मुंह फुला के बैठ जाएगा। अरे अब वो तेरी फुप्पो को मैंने कहा है,
आज से वो तेरे कमरे में सो जाएंगी। पता था मुझे। अगर मिट्टू पप्पू इतनी बेवकूफ और डफर ना होती ना तो पता चल जाता आपको। मैंने कौन सा उसको बेवकूफ बना दिया? जरा और घरानों में झांक कर देखो, भावजें अपनी बेवा और तलाकी याफ्ता नंदों के साथ कैसा गैर अखलाकी सलूक करती हैं। मजाले जो मैंने कभी कोई उंगली भी लगाई हो। अम्मा मुझे ना आपसे कुछ बात करनी थी। बोलो। वैसे तुम ये जब भी इतना अटक अटक के बात करती हो ना, जरूर कोई गड़बड़ वाली बात होती है। मुनिया, ये तेरा मियाँ आए दिन क्यों हमारे सर पे बम फोड़ता रहता है? माँ 2-2.5 साल की तो बात है ना। और देखो मैं भी तो तुम्हारी नजरों के सामने रहूंगी ना, आपको फिक्र भी नहीं होगी मेरी। और मैं नजम से कह दूंगी कि मेरे और मुन्ने का खर्चा ना आपको और अब्बा को दे दिया करे। अच्छा है ना, उसकी माँ से भी मेरी जान छूट जाएगी। अम्मा ये काला बच्चा ले जाओ यहाँ से। रख अपने पास। मरूफ, अब ना सो जान, मेरी जिंदगी देखो, मैं तुम्हारे पाँव पकड़ता हूँ, मेरी माँ बहन को माफ कर दो मेरी खातिर। आप ही की वजह से तो बर्दाश्त कर रही हूँ। अच्छा चलो एक काम करो, बच्चों को कहो तैयार हो जाए, कबाब पराठा खाने चलेंगे। साड़ी पहन लूं मैं? बावली हो गई हो, चला जाता नहीं है तुमसे। बुरा नहीं मानना, मुझसे मोटी औरतों पर साड़ी अच्छी नहीं लगती। देखो कितनी प्यारी शक्ल है, जरा सा दुबला कर लो ना खुद को। आपा के पास इतने सारे टोटके दुबला करने के। तुम्हारी आपा के पास मेरे लिए जहर का टोटका रह गया। गुलाबी वाला जोड़ा पहन लो, बहुत प्यारी लगती है उसमें। वो गुलाबी वाला जोड़ा मैं नहीं पहनूंगी, जब भी मैं पहनती हूँ तुम नजर लगा देती हो। अच्छा चलो ना, अब नहीं लगाऊंगा, पहन ले जाते यार जल्दी। अब आज हाँ देखती हूँ। अरे वो थी ना गुलाबी फूलों वाली प्लेट। हाँ देख रही हूँ। देखना शहनाज बाजी, ये है तुम्हारी प्लेट? बिल्कुल यही थी। देखो तो जरा, तुम्हारी भाभी से जितनी दफा पूछा, इतनी जबान की बदतमीज औरत है, गला फाड़ फाड़ के चिल्लाने लगती है कि हमारे यहाँ तो है ही नहीं। अरे भाभी पड़ोसियों की प्लेटें वापस नहीं करती, कहती है मिट्टू अगर कोई पूछे ना तो कहना टूट गई। लो बताओ, ये क्या बात हुई? अच्छा एक बात बताओ, अरे वो तुम्हारे बावले मुन्ने का, अरे मोहम्मद साबिर का रूहानी इलाज कैसा चल रहा है? ठीक चल रहा है बाजी, 2-2 बसें बदल के 3 हट्टी जाती हूँ हर जुमेरात को, मगर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इंशाल्लाह पड़ जाएगा। अब तो अजीब अजीब हरकतें करने लगा है, कभी कुत्ता बन जाता है, कभी बंदर बन जाता है। लो बताओ, पागल हो गई हो क्या जो इतनी दूर 3 हट्टी जाती हो? अरे तुम्हारे घर के पास तो रोशनियों का मीनारा है, मीनारा है। हमारी गली में मीनारा है? हमें तो कभी नजर नहीं पड़ी। अरे वो आपा है ना, मुस्तकीम की बड़ी बहन, उनसे कोई बात पोशीदा नहीं है। और तो और मेरी फौजिया के तो कितने मसले हल किए उन्होंने। उसका रिश्ता भी उन्हीं के वजीफे से आया था। वो तो ठीक है, मगर देखो ना बाजी, असल में जो मुस्तकीम की आपा है ना, उनसे मुझे डर बहुत लगता है। बहुत पढ़ी लिखी है ना, उनको देखकर एकदम छुरछुरी आ जाती है, मुझे पसीने आने लगते हैं। तुम जैसी कोई प्यारी सी जाहिल औरत हो, देखो मैं कितने इत्मीनान से बात करती हूँ। बस रहन दो मिट्टू, ऐसे मुंह पे किसी को जाहिल नहीं बोलना चाहिए। अरे तो मैं कौन सी पढ़ी लिखी हूँ, अंगूठा टेक हूँ। अच्छा सुनो, तुम जाओ तो आपा के पास जरा, तुम देखना तुम्हारे मोहम्मद साबिर का कितना अच्छा इलाज करती हैं वो। उनको कोई शौक वौक नहीं है अपनी पब्लिसिटी का। तुम्हें पता है कितने फ़ोन आते हैं उनके पास मॉर्निंग शोज वालों के कि आ जाएं यहाँ पर ज़रा टोटके बताएं हमारे नाजरीन को। अरे मुझे तो हैरत है कि तुम अभी तक साबिर को उनके पास लेके नहीं गई। अरे है, ये तो वही बात हुई ना, चिराग तले अंधेरे वाली। और लो देखो, तुम्हारे घर से ही मिली है मेरी ये गुलाबी फूलों वाली प्लेट।
भाभी, ये जो बाजी है ना, शहनाज बाजी, ये बावर्ची खाने के अंदर आ गई थी भाभी। और मैं यहाँ पर खड़ी हुई थी, मुझसे कहने लगी वहाँ देखो। मैंने सारे बर्तन निकाल के देखे, स्टील की प्लेटों में देखा, फिर यहाँ स्टूल रख के छज्जे पे चढ़ा दिया मुझे। कहने लगी वो डब्बे उतारो नीचे, उसमें देखा, हर जगह देखा, नहीं मिली। फिर वो वहाँ से मिली तो मैंने कहा कि वो ना ये तुम्हारी प्लेट है। कहने लगी हाँ। अब भाभी ये, अब मैं उनकी प्लेट लेके ऐसे तो ये तो नहीं कह सकती थी ना कि ये तुम्हारी टूट गई है, झूठ हो जाता ना मुंह पे खड़े होके। अब देखें, है थोड़ी ऐसी कोई बात। सब्जी बना देना तुम, क्या इसलिए मैं आंडी चढ़ा रहा हूँ। मैं नहीं बनाती सब्जी। बूढ़े होने को आए और निकोली जबान रही वो टेढ़ी की टेढ़ी है। मुझे क्षमा बिटिया के यूनिफॉर्म धोकर इस्त्री करना है। भगवान नटखड़ा दबा के बात किया कर, समझी? छोटी बेगम की तबीयत। रास्ता टीवी क्यों बंद किया? छोड़े अम्मी, ये कोई ड्रामे हैं? इससे अच्छे ड्रामे तो प्राइमरी जमात का बच्चा लिख ले। एक सीन देख लो, सारे ड्रामे का पता चल जाता है। इससे बेहतर है हम कबड्डी का मैच देख लें। नहीं, कबड्डी नहीं, उसमें तो मर्द ऐसे वाहियात कपड़े पहनते हैं, ये भी कोई औरतों की देखने की चीज है। इससे अच्छा खाना पकाने वाला चैनल लगा दे। अम्मी, अच्छा खाते नहीं है तो कम से कम अच्छा खाना पकाते तो देख लें। हाँ, जैसे मेरे हाथ का खाना तो कभी आपने खाया ही। ये जुमला तो मुझे अच्छा लगता ही नहीं है, मेरे हाथ का खाना। मैंने अपने हाथों से आपके लिए चाय बनाई है, मैंने अपने हाथों से आपके लिए खीर बनाई है। अरे कोई आदमी अपने पैरों से भी चाय और खाना बनाता है? इतनी हुज्जती ना बना करें अम्मी। सारा दिन लाइब्रेरी में नफसियाती किस्म के लोगों से पाला पड़ता रहता है, और फिर घर आऊं तो आपका साइकोनामा शुरू। ठीक है, चुप हो जाती हूँ, बल्कि मर ही जाती हूँ। कल तू लाइब्रेरी की वापसी पे ना मेरे लिए कफन का लट्ठा ले आना। आओ वहीद के कबाब खाएंगे किसी मर्तबा, है ना? आपा जाग रहे हैं आप लोग? हमने दूध लिया है है, इसने तो बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए, बहुत कीमती लग रहे हैं मुझे, पर इस भैंस पे जज नहीं रहे। भैंस, फिर भैंस। जब मुंह उठाती है भैंस कहना शुरू कर देती है। दिल चाहता नट्टी चट्टी के पुल से छलांग लगा के खुदकशी कर लूं। नट्टी जट्टी नहीं जाहिल औरत, नेटी जेटी का पुल। और उस पुल पर अब बहुत ऊंचा जंगला लग चुका है। अगर तुम्हें खुदकुशी करनी है तो तुम प्लाजा की बिल्डिंग से कूदकर जान दो, तुम्हारे बचने के इम्कानात भी बहुत कम रह जाएंगे। लेकिन अगर तुमने दोपहर के बाद खुदकुशी करने की ठानी तो आए चुंदरीगढ़ रोड पर जो लंच के लिए लोग निकले होंगे ना, उनमें से 2-4 तो तुम्हारे नीचे दबकर जरूर अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे। कोई आया तो नहीं था आपा? फलकनाज आई थी। हाँ, लेकिन उसने मुझसे बात करना गवारा ना कि सारे वक्त राज़ा के साथ घुसी रही। मुझे तो बहुत ही नीच खानदान की लगती है। हाँ अम्मी, तो नीच खानदान की तो है ना। उसका बाप ईस्टर्न स्टूडियो में एक्स्ट्राज लेकर जाया करता था, और माँ बेइंतहा फिल्मों में हीरोइनों के पीछे नाची, तो खानदान तो नीच ही हुआ। लेकिन मैं उसे जताती नहीं, खामखा एहसास से कमतरी में मुब्तला नहीं करना चाहती, क्योंकि लड़की अच्छी है, सारा घर संभाला हुआ है उसने। हाँ, अगर ये नासरा को ना तलाक दे देना तो इसकी मैं किसी से भी शादी नहीं करूंगी। हाय, इतना अच्छा भला मेरा बच्चा, शादी करके बेड़ा गर्क हो गया। क्या हो गया अम्मी? मैं अभी भी आपका मुस्तकीम हूँ, आपका ताबेदार। तुम्हें वॉमिट नहीं होती इतने बड़े बड़े झूठ बोलते हुए हैं? हाँ, वो मोमेंट से याद है आपा कि वो खाने के बाद ना अजीब भारीपन सा हो गया, कुछ मतला रहा है जी मेरा। तो क्या जरूरत थी उस भैंस के साथ इतनी बिस्यारखोरी की? अच्छा चलो जाओ, बावर्ची खाने में सिरका रखा है, उसमें 4 लौंगे डालो, थोड़ी पिसी हुई लाल मिर्च फाँक लो, हजम हो जाएगा। अच्छा अम्मी, पैर दबा दूं आपके? अटकेगा खटकेगा दिल ऐसे भटकेगा। अम्मी, अरे कपड़े देखे थे उसके? छोड़े ना अम्मी, मैंने कहा है ना इस भैंस को मैं 40 दिन के अंदर अंदर तलाक दिलवाऊंगी।
40 दिन में तलाक ना हुई तो कहिएगा मुझे। जिद्दी रहो। ये देखें, ये ठीक है चैनल? हाँ ये ठीक है। हलवा बनाना सिखा रहे हैं। पर इस हलवे को, इसकी तो क्या बात है। कवचे वाला, कवचे वाला, नींबू वाला, मलाई वाला, बादाम वाला, कवचे वाला, कवचे वाला, नींबू वाला, मलाई वाला, बादाम वाला, पिस्ता बादाम। ना साबिर, मेरे बच्चे गंदी बात। अम्मा, अम्मा साइकिल दिलाओ ना। दिलाऊंगी बेटा। अम्मा दिलाओ, मैं कब से कह रहा हूँ तुमने साइकिल नहीं दिला दी। अब दिलाओ, मैं साइकिल साइकिल दिलाओ। मगर एक शर्त है। शर्त? आप कुत्ता बन के दिखाओ। अब ये दिखाओ। वाह 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 वाह। ये शर्त नहीं है। नहीं है? फिर क्या है अम्मा? तुझे रात को अकेला सोना पड़ेगा। मगर तू कैसे सोएगा? तू तो बड़ा डरपोक, इतना बड़ा हो गया अभी भी डरता है। नहीं नहीं अम्मा, मैं किसी से नहीं डरता। मैं नहीं डरता, मैं इतनी बॉडी है, मैं नहीं डरता। रोजाना सो जाएगा अम्मा के बगैर? हाँ अम्मा, अल्लाह की कसम सो जाऊंगा, मुझे डर नहीं लगता। महीने के बाद साइकिल दिलाऊंगी। हाँ दिलाओ अम्मा, अल्लाह का पक्का वादा। अम्मा मैं सो ही नहीं रहा, कब से सुला रहा हूँ उसे। बेटा प्यार से सुला, से थपक थपक के सुला उसको, सो जाएगा। मुंह में अंगूठा नहीं। मैं क्या करूं अगर इसके अंदर के सफे फटे हुए हैं तो? मेरा क्या कसूर है? यहाँ तो सारी कौम ही चोर है, और कुछ नहीं मिला तो किताब के अंदर के सफे फाड़ लिए। पता नहीं क्या तस्कीन मिलती है, कितने रकत का सवाब मिलता है। वो आ रही है तुम्हारे मुंह से। कोई मसला है तो इंसान किसी से बात करते हुए 2-4 इलायचियां मुंह में डाल लेता है। हकीम का इलाज चल रहा है 1.5 साल से। गुटखा भी खाते हो? तुम्हारे दांतों से पता चल रहा है। एक नुस्खा है मेरे पास। 1 मिनट मैडम। चार लौंगे लो और 1 चुटकी जाफरान। जाफरान वो क्या होता है? तुम लिखो जाफरान, बाजार में जाओगे तो तुम्हें मिल जाएगा। हम जैसे खानदानी लोगों के यहाँ तो बिरयानी मीठे हर चीज में जाफरान डलता है। खैर, 4 लौंगे, 1 चुटकी जाफरान, चंबेली के 6 फूल, बादियान के चंद फूल। इन्हें मसाला पीसने वाली मशीन में डालो और अच्छी तरह चूरा कर लो। लेकिन तुम्हारे घर तो मसाला पीसने वाली मशीन नहीं होगी। अच्छा ऐसे करो कि हावन दस्ते में कूट लेना, पर अच्छी तरह बारीक कर लेना। और फिर गुलाब के अर्क के चंद कतरे, लेकिन गुलाब का अर्क खालिस हो। दिन में 4 बार मंजन की तरह अपने दांतों पर मलो। इंशाल्लाह 1.5 महीने में अच्छा रिजल्ट आएगा। मैडम वो मेरे अब्बा को बाल छड़े और अम्मा को अर्कुन निसा, और ना बड़ी बाजी के सर में ना गंज हो रहा है, तो उनके लिए भी कुछ टोटके बता दें। क्यों? मैंने क्लिनिक खोला हुआ है यहाँ पे जो मुफ्त के मशवरे देती रहूं। चलो भागो यहाँ से। अच्छा जुम्मे को आ जाना, बता दूंगी कुछ टोटके। शुक्रिया। करते क्या हो? अब्बा की प्लम्बरिंग की दुकान है, मुझे तारीखी नावल पढ़ने का शौक है। प्लम्बिंग जानते हो? जी सब जानता हूँ। नंबर बताओ। नलका ठीक करवाना है और बेसन का पाइप नया डलेगा, लेकिन 1 पैसा नहीं दूंगी। मैंने भी तो तुम्हें इतने आजमुदा टोटके मुफ्त में बताए हैं। जाओ। शुक्रिया। देखो भाई सलमान खान, 3 कमरों का मकान है, बेमद छत, और क्या चाहिए भाई, हवादार भी है। खिड़कियां कम है। हर कमरे में खिड़की तो है। जी नहीं।
खिड़कियां और बालकनियां ज्यादा होनी चाहिए। सलमान खान को धक्का देने का प्रोग्राम तो नहीं है? वैसे कल रात में मुझे नींद नहीं आ रही थी। डीवीडी पर देवदास लगाई, जो शाहरुख खान की मौत के सीन था ना, उसकी आंख से जो आंसू टपका, उसकी बाईं आंख में वाकई कीचड़ था। देखा क्या कहा था मैंने? जी नहीं, हो सकता है कि तुम्हारा नफसाती दबाव हो मुझ पे। वैसे तुम्हारा सलमान खान काफी कमगो है। कम बोलता है, और वैसे भी मुझे कम बोलने वाले शौहर अच्छे लगते हैं। अगर मेरा होता ना, मैं 2 सेकंड में उसका गला दबा देती। शुक्र है बच गया मैं। बड़े शरारती हो तुम। शायद किसी ने गलतफहमी में तुम्हें मुब्तला किया है कि तुम हंसते हुए अच्छे लगते हो। गलतफहमी नहीं है, ये हकीकत है। ये क्या तुम हर वक्त जमाइयां लेते रहते हो? मना किया ना कि आइंदा तुम मुंह फाड़ के जमाइयां मत लेना। आइंदा किया ना तो मुंह पे टेप लगा दूंगी। सॉरी। अच्छा सुनो, 15,000 फाइनल, इससे ज्यादा और गुंजाइश नहीं है ना जान? 16,000 डन। देख आगे मत बोलना कुछ भी। हाँ तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, मान सही है। 18-19,000 वाले एडवांस लिए घूम रहे मेरे पीछे। ठीक है, कर लो अपनी मनमानी। गंदे बच्चे। गंदे बच्चे हिट है आजकल वैसे। बस सौदा डन। अरे हम क्यों 2-2.5 साल उन्हें घर में अपने बैठा के ठुसाएं? अब्बा 2-2.5 साल नहीं, सिर्फ 1-1.5 साल की बात है। बात तो मुझे भी कुछ गैर मुनासिब सी लग रही है। गैर मुनासिब नहीं, निहायती वाहियात और फजूल बात है ये। नजम हर महीने पैसे देगा ना अब्बा? दे दिए उसने पैसे। अरे जब से शादी हुई है वक्तन फवक्तन हमारी जेबें खाली करवाते रहें। ये कहाँ की इंसानियत और शराफत है? अरे लड़की वाले हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि हमें चीर फाड़ कर खा जाएं। अब्बा आप क्यों खामखा जज्बाती हो रहे हैं? अरे वो देगा हर महीने पैसे। एक ही तो औलाद हूं मैं आपकी, मेरी खातिर ही सोच लें। अरे मैं तो पहले ही उनके खिलाफ था। याद है मंगनी में कितना ओछापन मचाया था उन्होंने, और क्या कहा था कि मंगनी के जो भी अखराजात होंगे वो दोनों आधा आधा कर लेंगे। जब अखराजात का बिल दिया तो साफ मुकर गए, कहने लगे कि ये जिम्मेदारी लड़की वालों पर होती है, लड़के वाले टका नहीं देते। जाओ कह दो उनसे कि शादी के बाद दामाद को पालने का ठेका नहीं ले रखा हमने। मुनिया, मुनिया ये बड़ा बेचैन हो रहा है, सो नहीं रहा। भूख लगी है? दूध का वक्त तो नहीं हो गया? फुप्पो, इस बंदर की शक्ल को ले जाओ यहाँ से, उठा के फेंक दूंगी मैं इसको। जब से मेरी जिंदगी में आया है कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है, मनूस कहीं का। अरे नहीं मुनिया, तुमने तो इस बेचारे का नाम ही मनूस रख दिया। भाईजान ये अच्छी बात नहीं, इतना अरसा हो गया बच्चे का कोई नाम ही नहीं रखा आप लोगों ने। मैं बताती हूँ ना इसका नाम, मसला होना चाहिए था इसका नाम। बल्कि मसला भी नहीं, मुसीबत, मुसीबत है ये। बल्कि इससे बेहतर नाम भी आता है मुझे, और वो है खाना खराब। खाना खराब, फुप्पो उसको ले जाए खाना खराब को मेरे सामने से, वरना आज तो मैं इसको मार दूंगी। भाभी मैं कह रही थी ना इसके दिमाग पर असर है। उस रोज भाईजान ने शॉर्टकट की खातिर जो टैक्सी मुड़वाई थी ना कब्रिस्तान के रास्ते से, मगरिब का वक्त था, और मगरिब के वक्त तो रूहें खुलेआम फिरती हैं कब्रिस्तानों में। मुनिया जाकर उनसे कह दे कि ये उनका अपना घर है, जब दिल चाहे आए, लेकिन ये जो 2-2.5 साल वाला रुकने का मामला है ना, वो मेरी तरफ से मना कर दे। मैं क्यों बुरी बनूं? खुद जाकर दे देंगे खुशखबरी उसे। तुम्हें जिंदगी नहीं नहीं मुनिया, पागल हुई है क्या? पागल ही हो गई हूँ मैं इसकी वजह से। कैसे आ गई? फोन ही कर देती तो मैं कुछ बना ही लेती। चलो खैर चाय पियेंगे इकट्ठे। अल्लाह आपा बाजार गई थी, चचाजाद भाई की शादी है ना, तो इसके लिए तैयारी करनी थी। गोल्डन कमीज के लिए कुछ लगाने के लिए चाहिए था, इतना ढूंढा कुछ ना मिला। अब सोच रही हूँ कल तारिक रोड जाऊंगी। वो शराफत भाई भी तो आए हैं। उसे क्यों लादे लादे फिरती हो साथ में?
शौहर है क्या वो तुम्हारा? अल्लाह आपा कैसी बातें कह रही हैं। आपको तो पता है कि अम्मी लाइब्रेरी के बाद ना मुझे अकेले घर से नहीं निकलने देती। शराफत भाई पे उन्हें बहुत एतबार है ना, इसलिए उनके साथ आ जाती हूँ। अब आपा, अब आपसे एक काम है, आपका टाई एंड डाई वाला दुपट्टा है ना, नीला और पीला, वो मुझे चाहिए था। खुदा की कसम वो तो आज ही धोबी को डाला है। अच्छा चले कोई बात नहीं, आपा चाय तो पिलवा दें ना, सर फट रहा है। आपको तो पता है मार्केटों में कितना रश रहने लगा है। वो आया है ना शराफत तुम्हारे साथ, तो बुलाओ उसे, मैं बनवाती हूँ अपनी निगरानी में अच्छी सी चाय। अस्सलाम वालेकुम खाला जान। अरे दिखाई दे गई मैं। कैसी हैं खाला जान आप? बस ठीक हूँ, कोई परेशान हाल नहीं, जितनी लिखी है गुजार लूंगी। अगर खुदकुशी हराम ना होती तो कब की कर ली होती मैंने। आज तो बहू ने वो रिकॉर्ड बदतमीजी की है मुझसे कि मैं अब तक सोच रही हूँ कि बिल्किस तूने तो किसी का दिल नहीं दुखाया, तो फिर क्यों तेरे साथ ऐसा होता है? ये बिल्किस कौन है खाला जान? हाय, दिमाग तो नहीं खराब तेरा? क्या मतलब है? अपनी बात कर रही हूँ, तू तो बड़ी कूड़ मगज़ है, कुछ समझ में नहीं आता। असल में खाला जान थकान इतनी हो रही है ना, 4 घंटे से मार्केट में घूम रही थी, मारी मारी फिरी हूँ। अरे तुझे मारी मारी फिरने का शौक है तो उसमें मेरा क्या कसूर है? बात सुनो फलकनाज, जाओ शराफत को बुलाओ, चाय बनवाओ उससे, मेरा भी सर दर्द से फटा जा रहा है। जाओ। अम्मी क्यों इतना चिड़चिड़ापन दिखा रही है गरीब को? पता है कितना ख्याल रखती है वो मेरा। इसकी बहन जब भी शारजा से आई ये बड़ी बड़ी परफ्यूम की बोतलें लेकर आई है मेरे लिए। घर में औलाद हो या बाहर वाले, सब मेरी बातों से जान छुड़ाते हैं। पता नहीं मैंने इनकी कौन सी जायदाद छीन ली है कि इनको आग लग गई है। अरे मेरे मियाँ तो मेरे आगे बोलते ही नहीं थे, मैं उनसे बोलती चली जाती थी, बोलती चली जाती थी, वो खामोशी से सुनते रहते थे। एक दफा पता क्या हुआ, मेरी बातें सुनते सुनते उनकी आंख लग गई। मैंने उन्हीं की सिगरेट निकाली, जलाई और उनके पाँव में रगड़ के बुझा दी। वो चीख मार के उठ गए। उसके बाद कभी भी मेरी बातों के दरमियान में वो सोए नहीं। अब कौन है भाई जो मेरी बातें सुने? तो दीवारों से बातें करती हूँ। चलो हमारे नसीब में दीवारें ही सही। बस कर दें, बस कर दें, पहले ही मेरा दिमाग हिल चुका है। आपके तो शिकवे शिकायतें खत्म ही नहीं होते। ए अल्लाह, मुझे मौत दे दे उठाने से पहले कि मेरी औलाद मुझे ईदी सेंटर पे भेज दे। मुझे उठा ले, तू उठा क्यों नहीं लेता?